एक नेचुरल परेशानी है, ये किसी एक का नहीं है, बहुतों का हो सकता है। ठीक है, हमने लिख दिया, अभी आपको सपोज समझा दिया, बाद में पता चलेगा वो एस है कि आर है, क्या है, टी मार दिए हैं, क्या मार दिए, तो हम भी सपोर्ट कर देंगे। तो वो तो ठीक है, तो अच्छी बात है, चल जाएगा, चलना भी चाहिए। टीचर का राइटिंग, ठीक है, स्टूडेंट को पता चलना चाहिए, डॉक्टर का राइटिंग मेडिकल स्टोर को पता चलना चाहिए। दवाई गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो suppose there are algorithm for sorting a list of values in ascending order. Let each algo will take n swapping for arranging the values. If you provide a list which is already in ascending order, किसमें है? टू किसको? एल्गोरिथम को दे रहे हैं, किसको? एल्गोरिथम्स। ठीक, in this case the time taken by an algorithm is called best case of क्या? ठीक है, ठीक। तो अगर स्वैपिंग एन चलना है, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इफ अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो इफ स्वैपिंग कितना बार, एल्गो के द्वारा स्वैपिंग कितने बार फॉलो करना था? इफ स्वैपिंग follows by algo is n, then in this case it will be 0. Then in this case क्या होगा? It will be 0. कोई स्वैपिंग नहीं करेगा, ठीक है। अब टाइम निकलेगा उसमें जिसका सबका बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी होगा, लेकिन जो सबसे कम मिलेगा हम उसको चुन नहीं, समझे? ये सबका बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, सबको n स्वैपिंग करना है। हमने लिस्ट सबको प्रोवाइड किया और लिस्ट दिया असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो इसका n स्वैपिंग कितना चला? 0। उसका भी कितना चला? 0। उसका भी कितना चला? 0। उसका भी कितना चला? 0। सबका क्या चला? 0। लेकिन सबके टाइम इक्वल हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो सबका बेस्ट केस निकल गया। अब इस बेस्ट केस में जो सबसे कम होगा उस एल्गोरिथम को हम क्या कर लेंगे? ऑप्ट कर लेंगे बेस्ट केस के हिसाब से। है? मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बात बोले हैं। इसलिए तो हम आपको मल्टीपल यहाँ पे पढ़ा रहे हैं कि अगर हो सकता है कि बेस्ट केस में आपको नंबर ऑफ एल्गोरिथम के टाइम सेम आ गए, तो गो फॉर, मान लीजिए जो मिनिमम टाइम आ रहा है उस मिनिमम टाइम पे 4 एल्गोरिथम आ गए, तो लीव दैट, गो फॉर द वर्स्ट केस और एवरेज केस। वहां हो सकता है कि डिफरेंसेस मिल जाए, ठीक है ना। इन 4 को उठा के बेस्ट केस और वर्स्ट केस पर डाल देंगे, वहां एवरेज हमको मिल जाए। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? ओके। तो ये आप ऐसे समझा सकते हैं कि बेस्ट केस ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे कहेंगे, ठीक है। तो ये एग्जांपल अगर किसी को एग्जांपल के थ्रू समझाइएगा, ठीक है, वो समझ जाएगा। ओके, एल्गो के द्वारा स्वैपिंग फॉलो करना था एन, स्वैपिंग ऑपरेशन होता है। स्वैपिंग क्या है? लूप तो सब में चलता है, ठीक है। लूप तो मेरा भी उतना ही चलेगा, आपका भी उतना ही चलेगा, आपका भी उतना ही चलेगा।
ठीक है, लेकिन सबको स्वैपिंग कितना करना था, n, और सबने किया कितना स्वैपिंग, 0। ठीक है, और इसमें टाइम निकल रहा है सबका। अगर इन्हीं में से हमको कोई मिनिमम वाला मिल जाए तो मेरा काम यहीं पे खत्म हो जा रहा है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप वर्स्ट केस की तरफ बढ़िए, मत बढ़िए। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको बताया था कि अगर कोई कहे कि हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, हम एक ही सीखेंगे, उसी को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तब तो उस केस में हमको सिर्फ और सिर्फ वर्स्ट केस लेके आगे बढ़ना होगा। किस केस को लेना होगा? क्योंकि अगर कोई एल्गो खराब परिस्थिति में अगर बढ़िया काम कर रहा है तो बढ़िया परिस्थिति में तो और बढ़िया ही रहे। ठीक है, तो इसलिए हम खराब परिस्थितियों में चेक करेंगे उसको, ना कि एक अच्छी परिस्थिति देके उसको इफिशियंसी को चेक करेंगे। समझ में आ रही बात? ओके ओके, क्या ओके, क्या ओके? सब परिस्थिति में चेक करेंगे। टाइम निकालने का 3 तरीका, बेस्ट, वर्स्ट, एवरेज। अगर हम बेस्ट से लेके चल रहे हैं और हमको मिनिमम मिल जा रहा है तो काम खत्म। एक ही नो ऑप्ट करना है, मिल गया तो क्या जरूरत है वर्स्ट और एवरेज की बात करने की, करेंगे। ठीक है, लेकिन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टोटल हमको 3 तरह का सिखाता है। मान लीजिए कि बेस्ट में 4 एल्गोरिथम होंगे जो मिनिमम टाइम को अचीव कर रहे हैं, तो 4 नहीं ना लेना है, 1 लेना है। ठीक है, तो फिर हम जाएंगे एवरेज केस में। किसमें जाएंगे? एवरेज केस में। अब उन 4 में से 2 के टाइमिंग मान लेते हैं ऐसे कि सेम आ गए, तो जाएंगे किस में? वर्स्ट केस में। और वर्स्ट केस में जाएंगे तो दोनों में से कोई एक मिनिमम मिल जाएगा। ऐसी चांसेस 99% है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। क्लियर? ठीक है, ऐसी चांसेस 90 आपको मिल ही जाना है। लेकिन अगर हम बेस्ट किए और उसके बाद हम एवरेज पे गए और एवरेज में हमको मिनिमम मिल गया, तो हमको वर्स्ट की तरफ जाने की क्या जरूरत है? हमको तो एक ही ना चुनना है भैया, तुम तो मिल गया, हम आगे क्यों बढ़े? मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात? मतलब आपके टेस्टिंग के लिए 3 चीज दे दिया गया, हम पहला ही में टेस्ट करके जो मिनिमम टाइम वाला है फाइंड कर लिए, तो बाकी 2 टेस्ट करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है? ठीक है, ओके। लेकिन फिर भी एक केस लेके चला गया कि 3 टेस्ट है, हम 2 को करना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ एक ही लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप हमको रोकिएगा? कहता है कि नहीं, नहीं रोकेंगे। किसको सजेस्ट कीजिएगा? तो कहता है कि उस केस में सिर्फ आपको वर्स्ट केस लेके आगे बढ़ना है। किस केस को लेके बढ़ना है? ठीक है, तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर एक एल्गोरिथम के आप तीनों चीज बता रहे हैं, बेस्ट, वर्स्ट, एवरेज सब बता रहे हैं, हमको कोई एक लेके अगर कंसीडर करना हो तो किसको कंसीडर करेंगे? पॉइंट क्लियर? ठीक है, नहीं एग्जाम्पल, अच्छा एग्जाम्पल आगे वैसे मिलेगा, कॉमन एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक, पटना से दिल्ली बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं, किसी में सफर किए हैं, कभी गए हैं? कभी नहीं गए, गए हैं? अच्छा, किस, जैसे एक हम बता देते हैं, शायद आप समझ लें मेरी भावनाओं को। एक ट्रेन जाती है तूफान एक्सप्रेस, ठीक है, आती है कलकत्ता वगैरह सब, और एक श्रमजीवी भी जाती है, राजधानी भी जाती है। ठीक, तूफान एक्सप्रेस में ये हाल है कि जिस बोगी में घुसेंगे किसी में खड़ा होने का जगह नहीं है, किसी में जहाँ खड़े हैं वहीं बैठना पड़ेगा। ठीक है, ओके, कोई टॉयलेट के पास बैठा हुआ है, कोई बीच बीच में जो रैकिंग होता है उसी पे खड़ा होकर सफर कर रहा है। ठीक है, ओके, कोई ऐसा है कि गेट खुला हुआ है, गिरने का भी डर है, तो एक दूसरे को पकड़ के खड़ा हुआ है, ऐसा समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, शायद तूफान में अब ना भी हो, कोई और ट्रेन हो उसमें ये स्थिति है। तो अगर इस परिस्थिति को झेल के आप पटना से दिल्ली चले गए और कल हम आपको राजधानी में बैठा दें, श्रमजीवी में बैठा दें, ठीक है, तो आप आराम से जाइएगा। नहीं समझे?
इसमें तो शायद 3 बार खाना था, भीड़ है कि एको बार नहीं खाता, ठीक है, उसमें तो तीनों टाइम खा सकते हैं, समझ गए। तो ये हो गया वर्स्ट केस और वो हो गया बेस्ट केस। तो हम कंसीडर आपको किस पे करेंगे, वर्स्ट केस में भाग लिए कि ये सक्सेस हो गया, तो एवरेज बेस्ट केस में तो होना ही है ना। आप समझ गए। अब इसी को आगे जब धीरे धीरे पढ़ेंगे चीजों के बारे में बताएंगे, जैसे सॉर्टिंग कोटेंस सिखाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इसका क्या होगा, ठीक है। आपको अगर पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्सिटी किसको एक में, तीनों में से एक लेके बढ़ना है तो बस के साथ लेके। बाकी एक नॉर्मल समझाने का तरीका यही है, सॉर्टिंग को लेके हम आपको समझाया है, ठीक है। तो ये हो गया बेस्ट केस। अब आते हैं हम लोग किस पे, ठीक, सेम चीज है, सारी वही बात लिखेंगे। सपोज, सेम बात लिखेंगे, सपोज देयर आर एल्गोरिथम, देयर आर एल्गोरिथम्स, किसके लिए, एल्गोरिथम्स फॉर sorting a list इसमें इन असेंडिंग ऑर्डर। किसी इस तरह समझाने के लिए हम लेके चल रहे हैं, आप डिसेंडिंग में मान के चलिए, दो ही ना लेके चलिएगा। सॉर्टिंग की बात होगी तो तीसरा तो कुछ लीजिएगा नहीं, ठीक है, आप डिसेंडिंग में लेके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब एनालिसिस कर रहे हैं तो एक को असेंडिंग एक को डिसेंडिंग, ऐसा थोड़ी होता है। अरे हमको परखना है तो एक ही चीज पर सबको परखेंगे, तो 10 अलग अलग चीज दे देंगे तो समझ ही नहीं जाएंगे। 10 अलग अलग चीज दे देंगे, हो सकता है किसी एक चीज आपको दी, आप कन्वीनियंट हो गए, ठीक है। तो ये परखने का कोई पैमाना तो नहीं होना चाहिए, समझ में आ रही बात, ओके। हमको टाइम जानना है तो हम सबको क्या देंगे, अलग अलग स्पीच देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हम एक ही स्पीच में तैयार कराएंगे, अच्छा तुमको बोलना है, अच्छा बताओ व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, इससे भी वही क्वेश्चन पूछेंगे, इससे भी वही क्वेश्चन पूछेंगे। अब सबको टाइम देंगे 2 मिनट, अब इसका देखेंगे व्हाट इज डाटा स्ट्रक्चर, 2 मिनट में कितना लाइन ये बोली, ठीक है, कितना लाइन बोली, आपका भी देखेंगे। अब देखेंगे, हाँ प्रैक्टिस के लिए, ठीक। सर इससे पहले वाले क्लास में आए थे सर, आप चले गए थे जब तक। फॉर 3444। अच्छा, रोल नंबर बनाने के लिए बना देंगे सर इस वीक का पूरा बता दीजिए। हाँ, इस वीक का पूरा सर, क्यों, क्योंकि सर प्रैक्टिस कल घंटे तक चलेगा। थैंक यू सो मच सर। सपोज देयर आर एल्गोरिथम फॉर सॉर्टिंग, आप मेरी बात को समझ गए। अब मान लीजिए कि 2 मिनट में इसने सबसे ज्यादा 20 लाइन बोला, तो मतलब 20 लाइन का कोड इसने एग्जीक्यूट किया कितने मिनट में, बाकी सब ने, किसी ने 18 किया, किसी ने 15 किया, किसी ने 14 किया, तो सबसे बेस्ट कौन होगा, वो होगा, समझ में आ रही बात। अब ऐसे हो जाए कि किसी से हम पूछे कि अच्छा तुम प्रिंटफ बताओ, तुम स्कैनअप बताओ, तुम मैलॉग बताओ, तो कैसे मेजर करेंगे, दिक्कत हो जाएगा ना, क्योंकि सबकी अपनी परिभाषाएं हैं, कोई ज्यादा हो सकता है कोई कम हो सकता है, तो अलग अलग को अलग अलग चीज दे देंगे तो वेरिएशन तो आना लाजमी है, फिर हम उस पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालें, गड़बड़ हो जाएगा। एक ही चीज पे सबको चेक करना होगा, तो आप सबको असेंडिंग ऑर्डर पे लेके चेक करें या सबको, वो आपकी चीज, ठीक है ना, हम सबको असेंडिंग ऑर्डर पे लेके चल रहे हैं। तो सपोज देयर आर एल्गोरिथम फॉर सॉर्टिंग अ लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर, लेट, वो भी इसमें भी लिखेंगे,
let each algorithm, each algo will take कितना n swapping, ठीक है। ऐसा मान लेते हैं कि n स्वैपिंग वो लेगा फॉर अरेंजिंग, ठीक है, फॉर अरेंजिंग वैल्यूज। ठीक है, ओके। इफ वी प्रोवाइड अ लिस्ट which is already in descending order, किस ऑर्डर में है, करना असेंडिंग है, और हम जो दे रहे हैं वो पहले से ही क्या है, पूरा उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। टू एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इन दिस केस, ठीक है, द टाइम टेकन बाय एन एल्गोरिथम is called क्या, is worst case। वर्स्ट केस, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इफ स्वैपिंग फॉलोज कितना, फॉलोज बाय एल्गो is n, then if swapping follows by algo is n, ठीक है, then in this case it will be कितना, हाँ, एल्गो कहता है कि n चलेंगे तो स्वैप ऑर्डर कर देंगे, ठीक है, और कह रहा है कि पूरा का पूरा उल्टा दिए हैं, तो कहता है कि पूरा का पूरा चलाएंगे तब ना पूरा ऑर्डर होगा। तो मतलब एल्गो, हर एल्गो को कितना फॉलो करना होगा, n फॉलो करना होगा, n स्वैपिंग वो करेगा तभी होगा। मैं जो समझा रहा हूं समझ में आ रही बात, ना आ रही है, कहाँ में आ रहा है, तुमको आ रहा है जी, ठीक है। स्वैपिंग समझ रहे हो ना, तो वैल्यू को अरेंज करने के लिए इधर उधर करना पड़ेगा ना, तो इधर उधर करने का मतलब क्या हो गया, इसको वहां बैठा दिए, उसको यहां बैठा दिए, क्या कहेंगे इसको, तो तुमको करना असेंडिंग है, और जो दिया जा रहा है वो पूरा क्या है, डिसेंडिंग है, तो हर वैल्यू दूसरे वैल्यू के साथ जगह बदलेगा। तो इसका मतलब है कि स्वैपिंग, एल्गो कह रहा है कि n स्वैपिंग कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में, इस परिस्थिति में जब डिसेंडिंग दे रहे हैं तो जितना स्वैपिंग है उतना फॉलो हो रहा है, जबकि इसके पहले वाले में भी वही था, एल्गो वही है जिसको n स्वैपिंग करना है, लेकिन करना असेंडिंग ऑर्डर में है, दे क्या रहे हैं, असेंडिंग, तो कहा कि स्वैपिंग करने की जरूरत क्या है, नहीं समझे, करना है, बैठाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो लिस्ट दिए वो भी दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हम क्यों चेक करेंगे, क्यों स्वैप करेंगे, एल्गो कह रहा है कि इस काम को करने के लिए n लगेगा, हम करेंगे, जब आप दे ही रहे 1 2 3 5, हम करेंगे क्यों, n चलेगा क्यों, तो चला कितनी बार, करेगा n टाइम्स, लेकिन चला कितनी बार, 0 बार। अब है कि बैठाना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
और बैठा कैसे दिए हैं 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तब तो जितना है n उतना बार न लग जाएगा सर, हर एक बदल जाएगा, तो सर तो n टाइम्स में होगा। तो इसलिए इफ स्वैपिंग फॉलोज बाय एन एल्गोरिथम इज n, ठीक है, एक एल्गो के द्वारा अगर n स्वैपिंग फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, काम को करने के लिए, तो इस केस में, ठीक है, किस केस में, वर्स्ट केस में उसको टोटल n करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा, n करना पड़ेगा। अब n करेगा तो उसमें भी तो टाइम लगेगा, पहले वाला में तो n 0 था, इसमें n कितना हो गया, n हो गया, करना था n, किया कितना n, तो इसकी टाइम पिछले टाइम से एक समान कैसे हो जाएगी, बदल गई ना। तो इस पे जो एल्गोरिथम का निकलेगा उसमें जो मिनिमम मिलेगा वो मेरा बेस्ट होगा अकॉर्डिंग टू वर्स्ट केस। क्या होगा, वर्स्ट केस, ठीक है, समझ में आया अभी कि अभी भी नहीं आया, आया, ठीक है। ये क्लास एल्गोरिथम है और यहाँ सब बच्चे को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, उसके लिए कुछ रूल्स यहाँ दे दिए गए। ये क्लास कह रही है कि इस रूल्स में अरेंज करने के लिए हमको n स्वैपिंग करना पड़ेगा, अगर बच्चे n है तो, मतलब अगर बच्चे मान लीजिए कि 10 हैं तो हमको 10 स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मान के चलते हैं, कम ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन एल्गो नेचर, ठीक है, समझने के लिए। तो कहता है कि अगर असेंडिंग में करना है, एल्गो है इस क्लासरूम में, बच्चा आके ऑलरेडी असेंडिंग में बैठा है, तो स्वैपिंग होगा, करेगा एल्गो, एल्गो केयर तो करेगा, देखेगा, लेकिन स्वैपिंग कुछ भी नहीं करेगा, सब अपने अपनी जगह पे, ठीक है। लेकिन अगर पूरा डिसेंडिंग बैठा है तो जितना स्वैपिंग है उतना परफॉर्म करेगा, ठीक है। अगर 10 बच्चा है तो 10 स्वैपिंग परफॉर्म होगा, तब अरेंज होगा, ऐसा मान के चलते हैं, ठीक है। स्वैपिंग 10 से कम और ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, एक मोटा मोटी समझाने के लिए ऐसा बताया गया, आगे आपको पढ़ाया जाएगा, आई थिंक सी में भी पढ़ाया गया था, सिलेक्शन शॉट पढ़ाए थे, ठीक है। तो हर एक अपने बाद वाले सबसे चेक करता है, तो 5 है तो पहला बार में 4 चेंजिंग होगा, दूसरा बार में 3 चेंजिंग होगा, उसके बाद 2 चेंजिंग होगा, उसके बाद 1 चेंजिंग होगा, तो 4 3 7 2 9 1 10 हो गया, यानी 5 के केस में टोटल स्वैपिंग कितना चल गया, 10, अगर हम वर्स्ट केस लेके चले तो, समझ गए, ठीक है। तो अलग अलग हो सकते हैं, समझाने के लिए हमने दोनों को सेम कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ स्वैपिंग, लेकिन ये वेरी कर सकता है, ठीक है। एक 0 हो गया, एक n हो गया, और एक करीब करीब आधा हो जाए तो क्या कहलाएगा, एवरेज केस। एवरेज केस लिख लीजिएगा, नहीं, हाँ यहाँ तो n/2 कर दीजिएगा, अप्रॉक्स करना होगा, क्या करना होगा, फिक्स नहीं होता, अप्रॉक्स होगा, क्या होगा, हो सकता है 10 में 8 वैल्यू ऑर्डर में है, 2 वैल्यू ऑर्डर में नहीं है, तो 2 ही के लिए होगा, लेकिन तब भी उसको हम एवरेज में ही काउंट करेंगे, ठीक है। हो सकता है 8 में 2 अरेंज्ड है, 6 अरेंज नहीं है, तो वो 6 के लिए करेंगे, तब भी हम एवरेज में ही रखेंगे, पॉइंट क्लियर। तो लिख लीजिएगा, सपोज देयर आर एल्गोरिथम फॉर सॉर्टिंग लिस्ट, ये सब वही रहेगा, ठीक है, ये भी वही रहेगा। इफ वी प्रोवाइड अ लिस्ट which is something in which some values are in ascending order and some are in random manner, करना असेंडिंग है, लेकिन हम जो लिस्ट दे रहे हैं उसमें कुछ वैल्यूज पहले से क्या हैं, असेंडिंग है, और पहले से कुछ रैंडम है, रैंडम मतलब इधर उधर आगे पीछे, तो जो असेंडिंग है उसके लिए तो स्वैपिंग चलेगा नहीं, जो रैंडम है उसके लिए स्वैपिंग चलेगा, ठीक है। मान लीजिए कि रैंडम वैल्यूज n/2 हैं, तो स्वैपिंग भी कितने चलेंगे, n/2, ऐसे समझा सकते हैं, लिख दे, लिख लीजिएगा ना, ना सही सही बताइए,
हम कोई चीज छोड़ेंगे तो वो अपने भरोसे पे छोड़ेंगे। आपको अपने आप पे भरोसा है? और अगर लगता है कि आपका भरोसा तुरंत नहीं जगता है तो हम लिख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ से लाइन लगा देते हैं, यहाँ से लिख देना। ठीक, ऐसे डैश कर देते हैं। ठीक, कर लीजिएगा, यस या नो। और इफ वाला से लिखते हैं, इफ वी प्रोवाइड a list to the algo in which some values are already in ascending order, but some are in random manner, है ना? ठीक है, जो असेंडिंग ऑर्डर है इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, कितना असेंडिंग ऑर्डर है? n/2, लेट ऐसा मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ छोड़िए, इसको हटा दीजिए, मत ज्यादा कंफ्यूज। ठीक है, बट सम आर इन रैंडम मैनर। रैंडम मतलब इधर उधर बिखरा हुआ। रैंडम मतलब बिखरा हुआ। ठीक है, 5 उधर है तो 3 इधर है, बिखरा हुआ, कोई ऑर्डर में नहीं है। जो ऑर्डर में नहीं है उसको क्या कहेंगे? रैंडम। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि कुछ वैल्यूज असेंडिंग ऑर्डर में हैं लेकिन कुछ वैल्यूज बिखरे हुए हैं। ठीक है, ओके। In this case, time taken by an algo, time taken by an algo called क्या? Average case. Average case. ठीक है, अब मान लेते हैं कि लेट जो लिस्ट है उस टोटल उसकी कैपेसिटी है z। टोटल वैल्यूज कितने हैं? वैल्यूज हैं z। ठीक है, ओके। तो z/2 लेट z/2 क्या है? असेंडिंग में है। क्या है? और z/2 क्या है? रैंडम है। ठीक है, ये भी मान लिए हैं कि जो एल्गो है वो कितने z के लिए, जो एल्गो है वो टोटल स्वैपिंग फॉलो कर रहा है n स्वैप। कितने स्वैप? n स्वैप। ठीक, अब मान लिया, यहां पे बगल में लिख लेते हैं, ऐसा मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू n, कि जितना एलिमेंट है उतना स्वैपिंग है, जितना एलिमेंट है उतना, ऐसा मान लेते हैं। जरूरी हम लेट इसीलिए लिख रहा है, ऐसा मान के चल रहा है। तो इसका मतलब कि सिर्फ
स्वैपिंग जो फॉलो होगा, स्वैपिंग फॉलो बाय एल्गोरिथम, स्वैपिंग जो होगा फॉलोज बाय एल्गोरिथम कितना होगा? पूरा जेड करेगा, एन करेगा? नहीं, कितना करेगा? अरे जब जेड एन के बराबर है और कह रहा है कि जेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और आधा ऑलरेडी असेंडिंग है और आधा रैंडम है, तो स्वैपिंग सिर्फ रैंडम वाला में ना कर होगा, तो ये क्या हो जाएगा? n/2। ठीक है, ये इसमें अप्रोक्स डाल दीजिएगा, ये कभी फिक्स नहीं हो सकता है। ठीक, ऐसा तो हम मान के समझाएं ना। ठीक है, हो सकता है कि 3 असेंडिंग में हो और 7 रैंडम हो, ठीक है, तो भी एवरेज ही में रखेंगे उसको। समझ में आ रही बात? समझाने के लिए हमने आधा आधा कर दिया। हाँ, मान लीजिए एक जो है वो रैंडम है, बाकी सब असेंडिंग है, तब भी एवरेज, तब भी एवरेज, तब भी एवरेज। ठीक है, तब भी उसको एवरेज में। बेस्ट तब जब पूरा का पूरा असेंडिंग, वर्स्ट तब जब पूरा का पूरा और बाकी कुछ भी हो तो कंसीडर विद द एवरेज केस। क्लियर? ठीक है, ओके। समझाने के लिए मैंने आधा आधा पे समझाया। सर हाँ, सर बोले सर ये सॉर्टिंग का एल्गोरिदम है, तो सर यहाँ पर स्वैपिंग के आधार पर सर ये केस डिटरमाइन कर रहे हैं। अगर वो सर सर्चिंग एल्गोरिदम होता है तो सर कैसे डिटरमाइन करते सर? तो सर्चिंग एल्गोरिथम होता तब भी कंपैरिजन के आधार पे करते हैं। कंपैरिजन करके स्वैपिंग होता है ना वहां पे, या कंपैरिजन होता है ना। अरे यहाँ स्वैप होता है तो वहां कंपैरिजन होता है। सर अगर दूसरा एल्गोरिदम और होता तो सर? सबका अलग अलग क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से उसको समझेंगे। नहीं, रिकर्सिव होगा तो कितना आइटरेशन बन रहा है, उसके स्टैक कितना बड़ा बना रहा है, कितना छोटा बना रहा है, उसके हिसाब से समझेंगे। ठीक है, हम एक केस लेके अभी इस चीजों को समझने की कोशिश किए, लेकिन हर प्रॉब्लम के लिए सेम डेफिनेशन जाए ये जरूरी नहीं है। उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देंगे। क्लियर? यस सर। ठीक है, आप भी किसी एक प्रॉब्लम को उठा के इन चीजों को समझा सकते हैं, सामने वाला समझ जाएगा। अलग है, यहाँ किसी में स्वैपिंग की जरूरत पड़ेगी, तो किसी में मैचिंग की जरूरत पड़ेगी, तो किसी में स्प्लिटिंग की जरूरत पड़ेगी, आगे पढ़िएगा किसी में डिवाइडिंग की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जहां नंबर ऑफ स्प्लिट हो रहा है, नंबर ऑफ स्वैप हो रहा है, वो नंबर ऑफ कंपेयर्स हो जाएगा, वही नंबर ऑफ स्प्लिट हो जाएगा। समझ गए ना? तो अलग अलग एल्गो में अलग अलग चीजें इस्तेमाल होंगी, वर्ड्स हो जाएंगे। क्लियर? क्लियर? ठीक है, क्योंकि कोई भी एल्गो बनाएंगे तो लूप तो जितना बार लिखेंगे उतना बार वो चलेगा। स्वैपिंग उतना बार हो, कंपैरिजन उतना बार हो ना हो, ये जरूरी नहीं है। ये डिपेंड कर रहा है कि आप वैल्यू क्या दे रहे हैं। नहीं, आप कोई ऐसा लिस्ट है जिसमें ऐसा वैल्यू दे रहे हैं जो उसमें नहीं है, तो पूरा का पूरा कंपेयर करेगा। और कोई ऐसा वैल्यू दे दिया जो पहला ही में मैच कर गया, तो एक ही में करके छोड़ दिया। समझ गए? कोई ऐसा वैल्यू दिए जो बीच में है, मिड में है, ठीक है, तो 4-5 के बाद मैच किया, तो उस सिचुएशन के हिसाब से हमें समझाना पड़ेगा चीजों को। क्लियर? ओके, तो हमको लगता है कि आज यहीं तक रखते हैं, और अब इसमें एनालिसिस बता दिए हैं। डीएस के फंडामेंटल में जितनी बातें कहनी चाहिए उतनी कह चुके हैं। थोड़ी बहुत बात जो 19-20 होगा वो आगे की चीजों में हम लोग क्लियर कर लेंगे। सिलेबस भी एक तरह से हम ऑलरेडी डिफाइन किए थे इसमें कि 2 कैटेगरी है, लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, और जो कैटेगरी है वही हमारा सिलेबस भी है। क्या है? सिलेबस है। मतलब लीनियर में हमको एरे तो पढ़ना ही है, जो कि पढ़ चुके हैं सी में हम लोग ऑलरेडी, थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। लिंक लिस्ट मेन है, लीनियर में बताया था ना, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू। ठीक है, एक और कंसेप्ट उसमें ऐड हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलिश नोटेशन। ठीक है,
उसमें स्टैक और क्यू का इस्तेमाल होता है, इसलिए उसको भी हम लोग किसके अंदर, हालांकि वो लिस्ट नहीं है, वो एक तरह का एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो ये सब हम लोग लीनियर में पढ़ेंगे। नॉन लीनियर में हम लोग 2 चैप्टर पढ़ेंगे, एक ट्री और एक ग्राफ, ठीक है। लेकिन हमारा डीएस जो है सिर्फ इसी पे थोड़ी फोकस करता है, कहता है कि जो आप लिस्ट लिए हैं उसको सॉर्ट करने की आप बात कर रहे हैं, सर्च करने की बात कर रहे हैं, तो सॉर्टिंग में तो कई तरह के होंगे, कई तरह के एल्गोरिथम होंगे, ठीक है। उस कई तरह के एल्गोरिथम में से कौन बेस्ट है ये भी तो फाइंड करना होगा। तो पहले तो हमको उस सॉर्टिंग एल्गोरिथम को जानना होगा, ठीक है। तो डीएस ये भी कहता है कि बहुत सारे सॉर्टिंग टेक्निक्स को सीखिए, जानिए, ठीक है, उसके इंपॉर्टेंस को समझिए, क्लियर, और कौन बेस्ट है ये भी जानिए, कितने तरह के सॉर्टिंग टेक्निक्स हैं वो भी आप सीखिए, समझिए। ये सब आपका चैप्टर है, तो एक चैप्टर इसमें और बढ़ जाता है, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। क्या बढ़ जाता है? सॉर्टिंग एंड सर्चिंग। सर्चिंग का एक और तरीका होता है, उसको बोलते हैं हैशिंग, जो पहले नहीं बताया गया होगा, अगर आपके सिलेबस में होगा तो वो भी आपको इसमें सिखाया जाएगा। यही आपका बेसिक सिलेबस है, क्लियर, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग पहले एरे पे थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे, अगर देख लेंगे थोड़ा बहुत आपको एरे का नॉलेज है तो थोड़ा एक ब्रीफ लेते हुए हम लोग एंटर कर जाएंगे सीधे लिंक लिस्ट में। किसमें? लिंक लिस्ट। एरे स्टैटिक मेमोरी पे आधारित होता है और लिंक लिस्ट डायनेमिक मेमोरी। एरे पे अंडरफ्लो ओवरफ्लो हमेशा बना रहता है, लिंक लिस्ट पे कोई अंडरफ्लो ओवरफ्लो का सिचुएशन नहीं होता है। तो मेमोरी का अगर बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है हमारे लिस्ट के लिए तो वो लिंक लिस्ट होगा, ना कि एरे। पॉइंट क्लियर?